उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद दिल्ली में महिलाओं ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कमर कस ली है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कुलदीप सेंगर की जमानत को लेकर कई महिला संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। आपको बता दें कि इस केस में आरोपी को जमानत मिलने के बाद पूरे देश में रोष बढ़ता जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि महिलाएं जी तोड़ मेहनत कर पीड़िता को न्याय दिलाने में लगी हुई हैं। हमारी ये डिमांड है कि जो केंद्र सरकार लगातार जिस तरह से कुलदीप सेंगर जैसे हत्यारे बलात्कारी को बचाने की कोशिश कर रही है और हाई कोर्ट भी उन्हीं के दबाव में जिस तरह से अभी फैसला दिया है इनको अपील करने की, वो इनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहे और कोई अपील दलील नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा ये पॉस्को एक्ट का मामला है, लेकिन इसको इतने ढीले में हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया, हम लोग उसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा हम सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे रहेंगे। हमें सभी बेटियां जो है वो सुरक्षित चाहिए। इसलिए कर रहे हैं कि कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी और हत्यारे को जमानत दे दी गई है। हमारी मांग है कि सेंगर की जमानत को रद्द किया जाए और उनकी उम्र कैद को बरकरार रखा जाए, पीड़िता को संरक्षण दिया जाए और बलात्कारियों और हत्यारों को संरक्षण देना बंद किया जाए। चाहे आपका पद कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, जात कुछ भी हो, दोषी दोषी होता है, सजा का पात्र होता है, उसकी सजा में नरमी कभी ना बढ़ती जाए। जैसे कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्या प्रोटेस्ट आप आगे भी करोगे? बिल्कुल करेंगे, करते आए हैं और करेंगे। आज हम यहाँ आए हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हाईकोर्ट से गुहार लगाने आए हैं कि इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसे रिवोक किया जाए, फिर से उसकी एक जो पिटीशन हम फाइल करने वाले हैं उसकी सुनवाई हो और इसे न्याय मिले। इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि न्याय ना मिलता तो क्या आप इससे बड़ी भी प्रोटेस्ट करेंगे? जी करेंगे, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट करेंगे हम, और ये हमारा अधिकार है। हमारी डेमोक्रेसी में ये पूरा अधिकार है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर आवाज उठाने को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर हम डेफिनेटली चुप नहीं रहेंगे जब तक कि इस बेटी के साथ जो ये अन्याय हुआ है ये हट नहीं जाता। देखिए, सिर्फ इनका केस तो बच्ची का इतने सालों से चल रहा है और आज ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि जिस तरीके से टेक्निकलिटी पे हाईकोर्ट ने इनको सेंगर को छूट दी है और ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है पूरे देश में। जो वैसे ही हम विमेन सेफ्टी, औरतों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह हर राज्यों में घिनौनी हरकतें की जा रही हैं और ऐसे टेक्निकलिटी पे जब लोग छूट जाते हैं तो एक डेटरेंट नहीं बनता है। हम लोग तो जहां जाते हैं, जहां देखते हैं कि औरतों के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो हम कहते हैं कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और खास करके रेप जैसे केस में आई थिंक लाइफ सेंटेंस भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे केसेस में भी, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है उसमें भी कोर्ट अगर बायस हो रही है, मैं कोर्ट के ऊपर उस तरीके से आरोप नहीं डालूंगी, पर अगर टेक्निकलिटी पे जैसे कहा छूट सकते हैं तो ये बाकी औरतों के लिए क्या मैसेज है? आज आरोपी सुरक्षित है लेकिन जो विक्टिम है वो दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। इतने सालों की जो न्याय की लड़ाई थी तो भी उसका परिवार सुरक्षित नहीं था, वो खुद सुरक्षित नहीं थी। आज इस तरह की जो कोर्ट से जो रूलिंग आई है उसकी वजह से इनका जो आत्मविश्वास है कितना डाउन होता है, ना ही इनका देश भर की औरतों का। आज हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम आवाज बनना चाहते हैं औरतों के हक में कि अगर औरतों की सुरक्षा नहीं मिलती है और अगर हम न्यायालय पे नहीं जाते हैं, हम सरकार से नहीं अपील कर सकते, तो फिर कहाँ जाएंगी इस देश की औरतें? ये आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे इस तरह का कोई धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल गैर कानूनी है और यहाँ पे धारा 163 BNSS लगी हुई है। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए।